नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर में रविवार सुबह करीब 11 बजे दबिश देने पहुंची टीम पर हिस्ट्री शीटर ओम प्रकाश उर्फ शाका ने फायरिंग कर दी, जिसमें सिपाही देव दीक्षित 2 गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली एक उनके गर्दन के पास और दूसरी नाभि के पास लगी, जिसके बाद उन्हें फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद शाका और उसका साथी खेतों के रास्ते फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसएसपी नीरज यादव, एसपी देहात अमृत जैन सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बाद में अस्पताल भी पहुंचा। बताया जा रहा है कि जलालपुर निवासी ओम प्रकाश उर्फ शाका टप्पल थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर हाल ही में जट्टारी क्षेत्र में एक युवक को उठाकर ले जाने, मारपीट करने और फायरिंग करने का मामला दर्ज हुआ था। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस उसकी तलाश में थी। इसी दौरान जट्टारी चौकी इंचार्ज अमित कुमार दरोगा, मनीष कुमार, सिपाही देव दीक्षित, सुजीत और प्रदीप आरोपी की तलाश में गांव में पहुंचे थे। गांव के बाहर शाका की बाइक रोकने के प्रयास में उसने अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और फरार हिस्ट्री शीटर की तलाश में सर्च अभियान जारी है। सर, ये क्या मामला हुआ है सर यहाँ पर जो आप थाना टप्पल क्षेत्र में? सर, यहाँ सुबह 11 बजे की घटना है। जलालपुर गाँव है, टप्पल थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसमें एक मुकदमा लिखा गया था 4 नवंबर को, जिसमें एक यहाँ से एक वांछित हिस्ट्री शीटर थे जिसका नाम शाका है, जो कि वांछित था। इसके बारे में सूचना मिली थी, तो आज सुबह 11 बजे वहाँ पे टप्पल टीम ने दबिश दी थी उसको पकड़ने के लिए। तो उसने गिरफ्तारी का विरोध किया और उसने फायर किया। इसमें हमारे एक कांस्टेबल है, बहादुर कांस्टेबल देव दीक्षित, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया, इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने फिलहाल स्थिति उनकी खतरे से बाहर बताई है। इस बदमाश को पकड़ने के लिए हमारी सारी टीमें प्रयासरत हैं। अति शीघ्र इस बदमाश को पकड़ के माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसको माननीय न्यायालय में कठोर सजा दिलवाई जाएगी। सर, और भी मुकदमा दर्ज है क्या सर इस पर? इसके ऊपर भी, हाँ, ये बदमाश है, हिस्ट्री शीटर बदमाश है, उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, एक महिला ने शिकायत दी थी, उसके लड़के को परेशान कर रहे थे। उसी के क्रम में जाँच पड़ताल इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी के क्रम में इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम यहाँ पर आज सुबह आई थी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के हैबिटेट सेंटर में आयोजित आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 14 नवंबर को बिहार की जनता झूठ और प्रचार पर अलीगढ़ के ताले से ताला लगाएगी। उन्होंने कहा कि आरजेडी की हार निश्चित है और जनता विकास, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के मार्ग पर अग्रसर है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और दावा किया कि वर्ष 2047 तक नए भारत का निर्माण हो जाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए व्यापक जनसंपर्क कर रहा है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में नए युग की शुरुआत का प्रतीक है और जनता का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि भारत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हम सब अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी अभियान के अंतर्गत एक विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग यहाँ पर आए थे, उनके बीच में कार्यक्रम था। और निश्चित रूप में भारत जिस तेजी के साथ आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के अंतर्गत बढ़ रहा है, विकसित भारत की जो यात्रा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी। और योगी जी ने ये निश्चय किया कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ वो आज इस भारत को तरक्की की तरफ ले जाने में उत्तर प्रदेश का योगदान करेंगे। आज जहां धार्मिक पर्यटन से हमारी आय कई गुना बढ़ी है, कुंभ का उत्सव हो, शिवरात्रि का उत्सव हो, रामनवमी का उत्सव हो, रामनवमी का, आज अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण और नैमिषारण के साथ साथ हमारा माता विंध्यवासिनी और चित्रकूट धाम, ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से आज आय सृजन का बहुत बड़ा भाग हो गए हैं। जेवर का एयरपोर्ट बनने के बाद
1/3 आमदनी उत्तर प्रदेश की जेवर के हवाई अड्डे और उसके आसपास के क्षेत्रों से मिलने वाली है। जिस प्रकार से एक्सप्रेस वे, जिस प्रकार से 2 हवाई अड्डे वाला उत्तर प्रदेश था, आज 22 हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। रेलवे की वंदे भारत ट्रेन से लेकर और तमाम प्रकार की नए नए रेलवे स्टेशन और ट्रेनें चल रही हैं। हमारे उद्योग बढ़े हैं और उद्योगों के साथ जो प्रधानमंत्री का आह्वान है स्वदेशी उत्पादन, और स्वदेशी उत्पादन के साथ स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग, स्वदेशी भाषा, स्वभाषा, और स्वभाषा के साथ साथ जो हमारा आचरण है, आवरण है, जो हमारा लिबास है, सब कुछ स्वदेशी, यानी स्वदेशी मन, स्वदेशी धन, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी भाषा, और ये आत्मनिर्भर भारत का ये सूत्र वाक्य है, जिसको लेकर हम लोग जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम, प्रबुद्ध सम्मेलनों के माध्यम से जनता में जागरण का काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने फिर राग लापा 25 लाख वोट चोरी कर दिया। मैंने ताला खरीद लिया है, अभी हमको अलीगढ़ में एक ताला मिल गया है। 14 तारीख को उनके इस प्रकार के झूठ का प्रचार के सजा देने वाली है बिहार की जनता, और उसमें बिहार में हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस का कार्यालय बंद हो जाएगा निश्चित रूप में अपने आप से, क्योंकि ये शतक की तरफ हार की बढ़ रहे हैं राहुल गांधी जी, तो ये ताला अलीगढ़ का वही काम आएगा। माहौल बहुत अच्छा है, तेजस्वी यादव का हार का माहौल तेजस्वी का बहुत अच्छा है, जीत का माहौल तो एनडीए के पक्ष में है, और अब तक की सबसे अधिक सीटें होंगी। हालांकि हमारे गृह मंत्री जी ने तो 160 कहा है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मेरी आत्मा कह रही कि उससे ज्यादा आएगी। अखिलेश यादव ज्यादातर रैली बिहार में कर रहे हैं। अब जब एक प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाए, तो अब जिसका एक प्रत्याशी नहीं, इसका मतलब आधार नहीं होगा, तभी खड़ा नहीं किया। अब कोई भी प्रचार कहीं भी कर सकता है। बहुत सारे लोग तो न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में भी प्रचार करने की इच्छा रखते हैं। सर, पाकिस्तानी लश्कर कमांडर ने भारत पर आतंकवादी हमले की धमकी दी है। अरे पाकिस्तानी लश्कर का कमांडर अपने को पहले बचाए। मसूद अजहर रो रहा है, और रो इसलिए रहा कि पहले की तरह खुलेआम अब वो प्रचार नहीं कर पाता भारत के खिलाफ, वो अपने को छुपाए और लुकाए घूम रहा है। भारत बोला नहीं जो डर जाए, भारत ना डरता है ना डराता है, और ना झुकता है ना झुकाता है। भारत अब शेर नहीं, अब सवा शेर है। अब संसद में झुका हुआ शेर की मूर्ति नहीं है, मोदी जी ने दहाड़ते हुए शेर की मूर्ति लगवा दी है। सर, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, अभी भी देखने को मिल रहा है कि चाइना से काला एक्सपोर्ट हो रहा है। देखो, एकदम से जो कह देने के बाद तत्काल सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये धीरे धीरे भारत को स्वावलंबी बनाने की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। शुरुआत जब होती है तो शुरुआत के अच्छे फल आते हैं। और आपने अगर ये बात जो आपने कही, इसका उत्तर ये है कि हर साल दिवाली में चाइनीज झालर की बहार होती थी, हमने बंद नहीं किया। हमने चाइना से अधिक टिकाऊ और अच्छी झालर बना दी। आपकी हर घर पे चाइना की झालर की जगह भारत की झालर लगी हुई थी। तो ये तरीका है। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना 2047 में। SIR भारत की चुनावी व्यवस्था का वरदान है, लोकतंत्र की रक्षण का भाव पैदा करने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वाक्य होता था कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो, और शायद इसीलिए चुनाव आयोग, ये पहली बार SIR नहीं हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में भी कई बार बेमानीपूर्ण SIR उन्होंने किया। सोनिया जी यहाँ की इटली की नागरिक थी और यहाँ पर वोटर थी। अब वो चीज ना होने पाए कि म्यांमार का आदमी यहाँ वोटर बन जाए, यहाँ बांग्लादेशी वोटर बन जाए, पाकिस्तानी वोटर बन जाए। ये मोदी युग है, यहाँ वो वोटर नहीं बन सकता। यहाँ पर तो वो घुसपैठिया होगा, और घुसपैठिया के साथ भारत की सेना ठीक से आचरण करेगी। आत्मनिर्भर भारत तो स्वदेशी की आप बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में योगी जी की तस्वीर को उतार दिया गया, सरकारी लाइटें लगी थी, उससे योगी जी लोगों के दिलों में हैं, और योगी जी तस्वीर पे थोड़ी प्रकट होते हैं। योगी जी के तस्वीर तो छोड़ दीजिए, योगी जी का जो एक बार का खाका है वो भी ऐसे अलगाववादियों के लिए बहुत है। सर, एक सवाल है बेटा, मेरा सरकार और भाजपा का ये संसद अभियान पूरे देश में चल रहा है। ऐसे 5 स्तंभ बताइए। 5 स्तंभ भारत संकल्प जो आपका अभियान चल रहा है, ऐसे 5। मैंने कहा ना कि हम स्व उत्पादन करेंगे, जो है उसका उपभोग, हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करेंगे, हम अपनी स्वभाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम
हम हर चीज में अपने तन मन और सांस्कृतिक रूप में अपने को स्वदेशी के रूप में करेंगे। हमारा जो आवरण है, जो हमारा पहनावा है, वो स्वदेशी होगा, हमारा रक्षा स्वदेशी होगा, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो स्वदेशी होगा, हमारे जो हथियार है वो स्वदेशी होंगे। हम हर तरफ 5 नहीं, हम तो 50 की तरफ बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोधा क्षेत्र के गोधा गांव के ही रहने वाले मृतक ओमवीर ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। गुस्साए परिजनों शव को लेकर थाने के बाहर पहुंच गए। उन्हें थाने में घुसने नहीं दिया गया तो बाहर ही धरने पर बैठ गए। काफी संख्या में पहुंचे लोगों की सूचना पर पुलिस अलर्ट हो गई। बाद में समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया गया और पत्नी की तहरीर पर प्रधान समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। गोधा निवासी राधा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसके पति ओमवीर सिंह उर्फ भोले धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में साउंड सिस्टम लगाने का कार्य करते थे। करीब 7 से 8 माह पूर्व ग्राम प्रधान प्रवीण भारद्वाज ने अपने पिता रामस्वरूप शर्मा, अपने ताऊ के बेटे मनोज शर्मा, विपिन शर्मा के साथ मिलकर लाठी डंडों से उसके पति को मारा था। मामले में एसओ सरिता सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। सभी भाइयों को राधे राधे। भैया एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, भविष्य में कोई घटना मेरे साथ घटित होती है तो ये विष्णु प्रधान और प्रवीण भारद्वाज ही जिम्मेदार है, क्योंकि इसने मुझे लाठी डंडों से पीटा। मुझ पे ही मुकदमा दर्ज कराया कोतवाली गोधा थाना गोधा पे। तो भैया मुझे डर है अगर मैं कहीं भी गायब हो गया या मेरे से कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार प्रवीण कुमार ग्राम प्रधान गोधा ही जिम्मेदार है। भैया मैं किसी को नहीं जानता, प्रवीण कुमार ही जिम्मेदार है। इसने मुझ पे मुकदमा लगवा दिया, मुझे ही पीटा, मेरे पे ही मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरे पे मुकदमा दर्ज करा दिया भाई। इसकी राजनीति बड़ी कैडी है भाई, समझ रहे हो ना भाई साहब। अच्छे जय श्री राधे भाई दोस्तों। भाई आज मेरे पीछे दरोगा सत्येंद्र सिंह और 2-3 लोग दौड़े भैया पकड़ने को पुलिस। भाई एक बात बताओ, मेरी कोई एफआईआर ना है, मेरा कछु ना है। मैंने कोतवाल मैडम को एफआईआर दी 28 तारीख को। आज तक बाकी कोई संज्ञान ना लगो। क्या मैं कानून हाथ लेता तो भैया मैंने तो कोई कानून हाथ में नहीं लिया अभी तक। अरे जो कह रहे गाली दे रहे हो भाई। मेरी कोतवाली पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये मुझे मारने की पूरी रणनीति है कोतवाल मैडम की और विष्णु पंडित की। अगर मुझे कुछ होता है तो कोतवाल मैडम और विष्णु पंडित ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। विष्णु पंडित प्रवीण भारद्वाज ग्राम प्रधान गोधा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ थाना गोधा, और एक दरोगा जी है थाना गोधा के सत्येंद्र कुमार। भैया के 3 लोग हैं भैया, पीछे लगे हैं मेरे मारवे को पकड़वे को। आजू मेरे पीछे पुलिस दौड़ी है, पूरे गांव ने देखी है। जय श्री राधे। जो हमारे जो पति हैं वो हमारे साउंड का काम करते हैं, तो वो साउंड का काम खत्म करके आ रहे थे। तो जो विष्णु प्रधान है उनसे थोड़ी बहुत कहासुनी चल रही थी, तो उन लोगों ने इसी बात पे लाठी डंडों से हमारे पति को बहुत मारा था। उनने और उनके जो भाई जो चचेरे जो भाई हैं उन चारों ने मिलके मारा था, उनके पापा ने। तो जब उन लोगों ने इतने बेदर्दी से मारा तो हम लोग इस चीज की मतलब रिपोर्ट लिखवाने थाने में गए, पर थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं की थी। प्लस जो विष्णु प्रधान है उनकी तरफ से मतलब कार्यवाही चल रही, हमारी तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही थी। हम तो बहुत परेशान रहे थे, हमारे पति बहुत परेशान रहे थे, पूरा घर तनाव में था। उससे भी उनका पेट नहीं भर रहा था, वो परेशान कर देते विष्णु प्रधान हमारे पति को। उन लोगों ने क्या किया, हमारी तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी, उल्टा हम पे ही एफआईआर कर दिया। हमारे जो पति हैं उन पे ही एफआईआर कर दिया।
उनपे मानहानि का नोटिस भेजा, फिर 1.5 करोड़ का नोटिस भेजा। वो 1.5 करोड़ के नोटिस से तो इतने परेशान हो गए, वो विष्णु प्रधान से मिलने जाते और बोलते भैया ये सब छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, चल जो भी हुई मुझे ही तूने मारा, मैं ही तुझसे माफी मांग रहा हूँ। पर उस पे कोई भी वो नहीं हो रही। वो तो ये कह रहा नहीं मेरी चलेगी, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल जमीन बिचवाऊंगा, उन्हें खेत वेत सब बर्बाद करूंगा, तुझे तो बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा, ऐसे कहने लग गया। इनने हमारे पति ने ये भी कहा मेरा छोटा बच्चा है, पत्नी है मेरी, भाई मैं कहाँ से दूंगा 1.5 करोड़, तू मान जा। हाथ तक जोड़े, पैर तक छुए, पर वो अपने ही बात पे अटा रहा। ये कहता कि मैं तो तेरी जमीन बिचवाऊंगा, तुझे बर्बाद करूंगा, वो ऐसे ही कह रहे लगा। फिर 29 तारीख को उनका साउंड चल रहा, 29 तारीख को वो साउंड से आ रहे थे, तो बीच में उन लोगों ने घेरा है, उनसे कुछ कहा सुनी करी है, इसी कारण वो घर में आए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। विष्णु प्रधान की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या करी है। विष्णु प्रधान उन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहा था, विष्णु प्रधान की वजह से ये सब हुआ है। जय श्री राधे दोस्तों, मैं ओमवीर सिंह और भोले ठाकुर 28/3/2025 को मैं और मेरी मम्मी पुष्पा देवी और मेरे भाई तारिक सिंह गौदा कोतवाली पे गए थे FIR दर्ज कराने। लेकिन मैडम जी कोतवाल साहब ने हमारी FIR की कॉपी ले ली, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर उसके बाद 10/76 पे हमने 30/3/2025 को कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 27 तारीख है, नहीं सॉरी 17 तारीख है, 17 तारीख जब हम 28 तारीख को कोतवाली गए थे, मैं और मेरी मम्मी पुष्पा देवी और मेरे भाई, तो कोतवाल मैडम ने ये कहकर हमें वहां से निकाल दिया कि संज्ञान करेंगे और मुझे मेंटली डिस्टर्ब करार करके वहां से भेज दिया कि तुम्हारा बेटा बीमार है, ऐसे कहकर वहां से हमें भेज दिया। हमारी कोई FIR नहीं दर्ज हुई। अरे जब कोई FIR दर्ज करता है तो दोनों पार्टी को बिठाते हैं आमने सामने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारे खिलाफ पुलिस दौड़ी, यानी FIR देने कॉपी दे के आए, तो उसके बाद भी हमें यह पुलिस पकड़ने के लिए आती रही। फिर उसके बाद जब नहीं सुनवाई हुई, मुझे पागल घोषित करके लाठी डंडों से पीटा गया। प्रवीण कुमार द्वारा, रामरूप शर्मा जी द्वारा और मनोज और उसके भाई, हाँ इन 4 लोगों के द्वारा मुझे पीटा गया। लेकिन कोतवाल मैडम ने कोई FIR दर्ज नहीं की। मैंने लाठी डंडे सब दिखाए, ना तो मेरी कोई डॉक्टरी हुई ना कुछ हुआ। फिर उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं, मुझे पागल मेंटल घोषित कर दिया गया। तो 11/4/2025 को मैंने उसके पेंट से बोर्ड पोत दिए। भाई मुझको पागल घोषित कर दिया गया, तो थोड़ा पागलपन दिखाया मैंने। अब गाली भी दी मैंने, थोड़ी गाली। तो इसके लिए कोतवाली से 4 दरोगा मेरे पीछे 13 तारीख को पकड़ने को आ गए। भाई हम इंसान नहीं है, हमें लाठी डंडों से पीटा गया और कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। मुझे इतना पीटा कि मुंह से ब्लड आ गया मेरे, इन 4 लोगों ने कैमरे के सामने। फिर भी मैंने अपनी जान रामरूप शर्मा जी के पैर छू के बचाई। इस व्यक्ति से मैं इसके सामने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन कोतवाल मैडम ने तो पता नहीं किसके दबाव में आ रही है, क्या आ रही है, कोई FIR दर्ज नहीं की और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया 13 तारीख को। 13 तारीख को मेरे भारतीय न्याय संहिता 333 के तहत NS 2023, भारतीय न्याय संहिता 35-13, तो ऐसे करके 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। पहले तो मैं मुकदमा कंप्लेंट डालने जाता हूं तो मैं पागल हो गया। अरे मैडम अब तुमने ये कंप्लेंट कैसे लिख दी, कैसे मुकदमा दायर कर दिया पागल के खिलाफ?
अब तुम्हें पागल नहीं दिखा? अरे तुम्हें तो कंप्लेंट मेरी भी लेनी थी, दोनों पक्षों की सुनवाई करनी थी, लेकिन नहीं। अब पागल के खिलाफ क्या क्या लिखा गया है इसमें। ओमवीर सिंह और भोले ठाकुर पुत्र स्वर्ग श्री महेंद्र सिंह मुझसे राजनीतिक प्रतिबद्धता रखता है, मानता है। आए दिन मेरे घर में घुसकर मुझे जान से मारने की धमकी देता है। अरे इसके घर में कैमरे पे कैमरे लगे हुए हैं, देखो आप। जिस दिन मारा था उसके सामने भी कैमरा लगा हुआ था, तथा नाम लेकर गाली गलौज करता है। भाई मैंने बिल्कुल इतना भी मैंने कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन 11 तारीख के बाद हाँ मैंने 2 दिन गाली दी इसको। भाई मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई? मुझे इतना लाठी डंडों से मारा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1076 योगी के पोर्टल नंबर पे मैंने कंप्लेंट दी मेरी मम्मी ने, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अरे मैंने सुना है कि 10 दिन में सारे काम हो जाते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर उसके बाद धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इसी क्रम में 11/4/2025 को उसने पंचायत निधि से निर्मित मंडल ग्राम पंचायत साइन बोल, जिसने मेरे फोटो और नाम लिखा, चल भाई रंग से बोल दिया, तो भविष्य में देखने की धमकी दे रहा। मुझे जानकारी और कि वह मेरे साथ घटना करने के लिए भाई तमंचा भी लिखवाया कि मैं तमंचा लेके घूमता हूं इसे मारने के लिए। भाई कल को पुलिस के हाथ लग गया मैं तो तमंचा भी दिखा देंगे ये। भाई मुझको मारा और तमंचा भी लिखवाया उसने। इससे मुझे जान माल का खतरा है। भय व्याप्त है महोदय। रिपोर्ट दर्ज हो गई, मुकदमा आ गया भैया। यानी मुझको पीटने के बाद मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो गया। ये कोतवाली गोधा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का न्याय है। ये प्रवीण कुमार ग्राम प्रधान गोधा का न्याय है ये। तो भाइयों आपसे निवेदन है, बस देखिए क्या होता है। जय श्री राधे। मम्मी आना, 1 मिनट आओ। तुम 28 तारीख को कंप्लेंट देके आई थी। देखो 28 तारीख को हम कॉपी देके आए थे। बैठ जाओ मम्मी। 28 तारीख को कंप्लेंट देके आई थी। ये आपका ये अंगूठा लग रहा है ना? पुष्पा देवी महेंद्र सिंह ठाकुर, स्वर्गीय श्री ठाकुर महेंद्र सिंह पति जी, मेरे पिताजी। प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई, देख लो। और 28 के बाद 2 दिन पीछे ही मेरे पीछे पुलिस लग गई। क्या यही कानून होता है दोस्तों? भाई हम ठाकुर हैं और ठाकुरों की कोई सुनवाई नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोचिंग सेंटर में होनहार छात्रों का भव्य स्वागत किया गया। अलीगढ़ कोचिंग सेंटर के संचालक के द्वारा ऐसे होनहारों का सम्मान किया गया जिन्होंने इस कोचिंग से शिक्षा हासिल की थी और बाद में अलग अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय में अलीगढ़ कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया। इस दौरान नामचीन हस्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मैं मोहम्मद सुभान, डायरेक्टर ऑफ अलीगढ़ कोचिंग सेंटर। जैसे कि पिछले 2016 से हमने जो शुरुआत करी थी अलीगढ़ कोचिंग की, वो उस टाइम हम लोगों का जो मकसद था वो मेन ये था कि जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करना। जैसे कि जो स्टूडेंट एएमयू और जामिया के लिए अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हमने उसकी जो नींव रखी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो चुके हैं और उस 10 सालों में हमने कई हज़ार बच्चों को एएमयू और जामिया और बीएचयू में हमने उनके दाखिले कराए, जिसकी वजह से आज हम उस प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अप्रिशिएट करने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को आगे मोटिवेशन मिले और बच्चे आगे बढ़ें और कौम के लिए और भारत के लिए ये आगे चीज़ों को आगे प्रमोट करें, ताकि आने वाला भारत का जो भविष्य है वो आगे बढ़े और हर बच्चा जो है आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे भारत की हर रखवाली के लिए काम करे। देखिए, गरीब बच्चों के ताल्लुक से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे यहाँ आते हैं और हम उनको जो है एक्स्ट्रा, अभी भी हम लोग के एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स चलते हैं ताकि जो बच्चे हैं और वो जो है आगे बढ़ें, और उनको हम प्रोमोट करते हैं और उनकी हम काउंसलिंग भी करते हैं,
जिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि किस तरीके से उनको क्या अचीव करना है। तो जो बच्चे बैकग्राउंड अगर उनका कमजोर होता है तो उसको हम मजबूत करते हैं उनकी काउंसलिंग करके। देखिए, आप और हम सभी जानते हैं जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद खान ने एक तालीमी इदारा बनाया। इसी के तहत अलीगढ़ कोचिंग का एक मकसद है कि तालीम को आगे बढ़ाना। तालीम तो आप जैसे जानते हैं सर सैयद खान का एक मकसद था तालीम को आगे बढ़ाना, ऐसे ही अलीगढ़ कोचिंग का मकसद है तालीम को आगे बढ़ाना। तालीम आप कैसे दे सकते हो बच्चे को? तालीम आप उसको एजुकेट करके दे सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा एजुकेट होगा तो अपना ही नहीं अपनी पूरी फैमिली का, अपनी कौम का, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अच्छा होगा। और तालीम एक ऐसा जरिया है जिससे आप मजबूत कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर अलीगढ़ कोचिंग में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, हम उनको नॉमिनल कॉस्ट पर भी पढ़ाते हैं। उसका एक टेस्ट होता है, पूरे क्राइटेरिया हम लोगों ने रख रखा है, फैमिली उसका राशन कार्ड वगैरह हम लोग देखते हैं। अगर बैकग्राउंड कमज़ोर है तो उसको हम पढ़ाई के लिए भी मदद करते हैं। और बाकी हमारे आज 10 साल पूरे हुए, इसके तहत में हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया है और काफ़ी अच्छा है सेमिनार आज का। शिक्षा का हब बनता जा रहा है अलीगढ़, क्या कहेंगे इस कोचिंग सेंटर को अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा का हब तो है ही कोचिंग सेंटर, और स्कूल्स है और कोचिंग्स भी हैं, बहुत सारी कोचिंग आप देखते हैं अलीगढ़ के अंदर है। तो मैं इस चीज़ को ये देखता हूँ, आने वाला भविष्य हमारा एजुकेट ही हम जितने लोग कर पाएँ, जितने लोग हम एजुकेट कर पाएंगे तभी हमारा वही भविष्य है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग एजुकेट हों और ताकि हम भविष्य में हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल और अच्छा रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कस्बा खैर सोमना खैर मार्ग के शिवाय फार्म हाउस में भाकियू भानु की बैठक कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने पर चर्चा हुई। कृष्णा ठाकुर ने कहा कि तहसील खैर का जल्द ही घेराव किया जाएगा। मंडल महासचिव त्रिलोकपाल सिंह ने कहा कि सरकारी केंद्र पर मोटे धान की खरीद नहीं हो रही है। अलीगढ़ पलवल सड़क मार्ग का निर्माण न होने पर पूरे दिन धूल के गुब्बार उड़ते हैं, इसका निस्तारण किया जाए। इस दौरान भाकियू भानु युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर ने संगठन का विस्तार करते हुए तहसील अध्यक्ष महिला मोर्चा सोनम चौधरी, तहसील सचिव कन्हैया लाल, तहसील प्रवक्ता रामकुमार शर्मा, तहसील वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, तहसील महासचिव गजेंद्र, जिला सचिव दीपक कुमार, हिमांशु शर्मा एवं ओम सारस्वत, तहसील महामंत्री गजेंद्र सिंह, तहसील उपाध्यक्ष विजय त्यागी, देवेंद्र सिंह, ब्लॉक सचिव अंकुर ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष ओम सारस्वत, जिला सचिव आदि को प्रशस्ति पत्र एवं माल्या अर्पण कर मनोनीत किया गया। इस दौरान जिला महासचिव डॉक्टर बलजीत चौधरी, जिला महामंत्री सूरज जादौन, विशाद चौधरी आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।